अर्घ के समय, क्योंकि दूध यहाँ पे से यहाँ पे दिया जाता है और अर्घ, तो आपको सभी लोग जो देखेंगे जो अपने परिवार के साथ है, छठ व्रतियों के साथ है, वो अर्घ देते हुए नजर आएंगे। कई परिवार के सदस्य हैं क्योंकि सभी जो है अर्घ में इन्वॉल्व है, इसलिए हम फिलहाल जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से बात करने का जरूर प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। और क्योंकि हर वर्ष जो है वो रांची में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया जाता है और इस बार भी जो उत्साह है वो पिछले बार से अधिक जो है वो देखने को मिला और हर वर्ष जो है उत्साह बढ़ जाता है और इस बार भी जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। देखिए जो अर्घ है वो अब जो है बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे लोग जो है अभी भी जो है वो दे रहे हैं। और देखिए इस तरह से जो प्रक्रिया है अर्घ देने का वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। कई लोग जो है यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, कई वो अधिकारी है वो आपको नजर आएंगे, क्योंकि सभी के लिए ये विशेष क्षण होता है और सब कोई जो है इस क्षण का आदमी बनना चाहता है, इसलिए सभी जो है इसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं और आम से लेकर विशेष हर वर्ग के जो लोग हैं वो इस पूजा को करते हैं और बड़ी संख्या में, चाहे वो रांची हो या फिर झारखंड के अन्य जिले हो या फिर अन्य प्रदेश हो, वहां पर आपको लोगों की संख्या जो है वो आपको दिखाई देगी। और यही कारण है कि इसे आस्था का महापर्व छठ कहा जाता है और क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पूरा परिवार जो है वो पूजा तो करता ही है, लेकिन परिवार के साथ साथ पूरा मोहल्ला, पूरा जिला, पूरा प्रदेश जो है वो इस आस्था की छठ जो है वो किया जाता है। लोग महापर्व का छठ आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। कुछ लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, साथ ही यहाँ के समिति के जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहेंगे। हर बार आप लोग की ओर से विशेष व्यवस्था की जाती है, इस बार भी काफी अच्छा व्यवस्था किया गया। क्या व्यवस्था तो आप सब देख ही रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट वाला ये क्षेत्र है, ये राजभवन परिसर का जो छठ तालाब है, अटनिया तालाब, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग यहाँ पे हर जगह बैरिकेडिंग किया हुआ है। 3 फीट के घर है। उनसे बात करते हैं। सर आपका भी यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे और उसी के क्रम में यहाँ पे जो छठ व्रती उनको भी हम लोगों ने अर्घ दिए। सर सुदर्शन भाई जी आपको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि लोगों को इस पर्व के बारे में इतनी आस्था क्यों है। छठ पर्व के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। और ये बहुत आस्था की पर्व है और बहुत पवित्रता के साथ विशेषकर महिलाएं इसको मनाते हैं और हम सब लोग जिला प्रशासन, राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी सुविधाएं यथासंभव हम लोगों ने की है। रांची के एसडीएम है उत्कर्ष कुमार, उनसे जानते हैं और वह आप ही तरह से कार्य होने के साथ साथ कि अभी उनके घर में भी या फिर आसपास पूजा होते थे, अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट भी नजर आता है। सभी साथी वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व अपने जीवन में और प्रकाश और शांति और प्रॉस्पेरिटी लाए और सभी जगह सारे व्यवस्थाएं की गई, सभी समितियों से मिलजुल करके, और दे रहे होंगे तो उम्मीद है आपको बेहतर व्यवस्था मिली होगी और जो भी फीडबैक है उसके हम हमेशा तैयार है। यहाँ पर उम्मीद आपके पर्व धूमधाम से और सेफली निकले। थैंक यू। अंतिम प्रश्न, पूरा अगर व्यवस्था को देखते हुए साथ साथ अर्घ जब दिया जाता उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट को कैसे देंगे? देखिए छठ पर हम लोग दृष्टि को देखते ही मेरे भी दिल्ली काफी करीब है, घर में लोग बनाते हैं, तो अगर हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो हमेशा घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ रह करके व्यवस्था को देखना और अपनी कैपेसिटी में आगे देना बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगा समस्त झारखंड वासियों के जीवन में और ये पर अच्छी चीजें लाए। तो ये रांची के एसडीएम थे उत्कर्ष कुमार, कहा कि घर नहीं जा पाते हैं लेकिन रांची में रहते व्यवस्थाओं को देखते हैं। 25 साल हो गया मेरे को व्रत करते हैं, उपास करते हैं, व्रत करके बहुत अच्छा लगता है
मेरे को, और मेरा मन्नत पूरा होता है, इसीलिए मैं व्रत करती हूँ। 25 साल से मैं उपास करती हूँ। एक तो उपास करते हैं और ठेकुआ भी बनाते हैं और अर्घ देने रोज सुबह शाम दोनों समय हम आते हैं। बहुत कठिन ये पूरा पर्व होता है, कई दिनों बहुत कठिन ये पूरा पर्व होता है। बहुत कठिन है ये पर्व, बहुत कठिन है ये पर्व। बार बार में नहाना पड़ता है, जरा सा कुछ छू लेते हैं तो। गोतनी करती थी 3 साल से, तो छोड़ दी अभी, और नहीं किए, नहीं तो हमेशा हम लोग का छठ होता है। पूरे परिवार के साथ आए हैं। पूरी परिवार के साथ हम आए हुए हैं, परिवार है। पूरे परिवार के साथ जो लोग हैं वो आए हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो अभी नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो भी इसमें जुड़ते हैं और उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलता है। और देखिए किस तरह से लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और आप उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चारों ओर जो है आपको छठी मैया की जय के जो घोष है वो आपको जो है सुनाई देंगे और बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। हो गया आप लोग आए थे? नहीं अभी दे आप लोग की कैसे आई है, किस तरह से विशेष है? चलिए देखिए बहुत सारे लोग अभी अर्घ दे चुके हैं, लेकिन अगर बात करें तो जो परिवार के अन्य जो लोग हैं दूसरे जो स्थानों पर भी अभी अर्घ का जो काम है वो चल रहा है। कुछ और लोग जो है जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ये महत्वपूर्ण रहती है पूजा में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। घर में कौन पूजा कर रहा है? घर में भाभी कर रही है। एक अलग इन्वॉल्वमेंट भी होता है यहाँ पे, जितना प्रसाद वगैरह रखना, शुभ दौरा रखना, आपका एक अलग यहाँ पर रोल दिख रहा है। क्या बोले? शुभ दौरा रखने का एक अलग रोल दिख रहा है, क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी आवश्यक हो जाता है। हाँ, इस तरह से जैसे आप लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है हम लोग का बहुत मान्यता है इस छठ पर्व का। कैसे करती है? आप लोग रोल क्या रहता है? हम लोग का पहला दिन तो ये नहाए खाए से शुरू होता है और फिर उसके बाद खरना, उसके बाद फिर उपास आज का दिन, और उसके नेक्स्ट डे कल सुबह में ये पारण का दिन, और उसके बाद अपना परिवारी लोग 3 दिन से भूखे प्यासी रहती है। आपका अनुभव कैसा रहा? कितने वर्षों से आप इन्वॉल्व हैं? हम लोग तो बचपन से इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे ससुराल में तो जब से शादी हुई तब से फैमिली में भी हर साल हो रहा है। ससुराल में और मायके में क्या कुछ डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं। हम लोग का एक्चुअली कास्ट ही ऐसा है ना कि दोनों जगह कॉम्बिनेशन सेम है। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो अलग कुछ नहीं है, मायके में भी और ससुराल में भी उसी तरह का जो अनुभव है वो नजर आ रहा है। देखिए कुछ और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब जो समय है वो और के कंप्लीट होने का यानी पूर्ण होने का समय हो गया है। उसके बाद जो उदयमान सूर्य होता है उसका अर्घ दिया जाएगा, जो कि सुबह के समय में होगा। जब सूर्य का उदय होगा उस समय जो है उसकी उपासना की जाएगी। और भी जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। मैम बस 1 मिनट, आपके लिए कैसा अनुभव रहा एक डीसी की पत्नी होने के नाते? बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। ये छठ का जो 3 दिन का महापर्व जो मनाया जाता है यहाँ पे, ये माहौल देखिए कि मतलब हम अलग ही दुनिया में हैं। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक।
जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 ST, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन। धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।